तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। जब वह एक दिन अपने शहर में घूम रहा था तब उसे एक कुत्ता मिला जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा भूखा लग रहा था। तब राहुल को उस पर दया आ जाती है और वह उसके अपने घर ले जाता है, उसको खाना देता है, साथ ही उसके साथ खेलने भी लगता है। तब राहुल को वह कुत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, इसीलिए वह अपने माता पिता से पूछकर उस कुत्ते को अपने घर में ही रख लेता है। राहुल उस कुत्ते के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह कुत्ता राहुल के साथ बहुत अच्छे से खेलता था, साथ ही सारी बातों को समझता था। वह काफ़ी ज़्यादा तहसीलदार कुत्ता था। वह राहुल की सभी बातों को मान लेता था। कुछ समय बाद राहुल उसे कुत्ते को काफ़ी कम महत्व देने लगा, जिसके कारण वह कुत्ता काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और एक दिन शायद राहुल को लगा कि वह अब उस कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाएगा या फिर कुत्ता पर राहुल की रुचि खत्म होने लगी थी। इसीलिए उस राहुल ने एक दिन जब वह कुत्ता सो रहा था तब उसे कुत्ते को अचानक ही वह कुत्ता की दुकान में छोड़ कर आ जाता है। कुछ समय बाद एक रवि नाम का व्यक्ति कुत्ते की दुकान में जाता है और उसी कुत्ते को खरीदता है जिसको राहुल ने छोड़ दिया था। अब रवि उस कुत्ते को घर ले आता है, साथ ही उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखने लगता है। कुछ समय बाद वह कुत्ता अपने नए मालिक के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलजुल जाता है। अब कुत्ता काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगता है, लेकिन एक दिन जब रवि सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वह देखता है कि उसका कुत्ता सोया नहीं है बल्कि रवि के कमरे को झांक रहा है। रवि को उस कुत्ते का यह स्वभाव काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देता है, लेकिन वह पानी पीकर चुपचाप सो जाता है। फिर वह अगली रात फिर से उठता है यह देखने के लिए कि उसका कुत्ता क्या कर रहा है। तब वह फिर से यही देखता है कि कुत्ता उसके कमरे को झांक रहा होता है। रवि अपने कुत्ते की इस स्वभाव के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसका कुत्ता रात में सोता नहीं था बल्कि रवि के कमरे को हमेशा झांक रहा था। तब रवि वापस से उस दुकान पर गया और उस दुकान वाले से उसने अपने कुत्ते के बारे में पूछा। तब उस दुकानदार ने यह बताया कि इस कुत्ते का मालिक जब वह कुत्ता सो रहा था तभी उसको दुकान पर लाकर छोड़कर चला गया था। तब रवि को समझ में आया कि इसीलिए वह कुत्ता रवि के कमरे को हमेशा झांकता रहता था कि कहीं पुरानी मालिक की तरह नया मालिक भी उसको अचानक छोड़कर ना चला जाए। यह बात जानते ही रवि को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह उस कुत्ते को अपने कमरे में ही अपने साथ सुलाने लगता है। तब से वह कुत्ता आराम से अपने मालिक के साथ सोने लगता है। दोस्तों, कहानी यह पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? एक बार आप लोगों को बतानी थी कि जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं। अब यार, मुझे हमेशा इमोशन का हिंदी मतलब नहीं याद आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुत्ता है या फिर कोई भी जानवर है तो उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और अंत तक उसको अपने साथ रखिए। धन्यवाद।